सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के हॉस्पिटल मोड़ पे, जहां पर लायंस क्लब के थ्रू हंगर प्रोग्राम के तहत एक खाने का पैकेट दिया जा रहा है। जो यहां के गरीब मजदूर हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उन लोगों को खाने का पैकेट दिया जा रहा है। आइए इसी क्रम में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल हमीद। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सिलेक्ट 24 न्यूज़ में। जी, क्या है आज का प्रोग्राम? ये लायंस क्लब का एक परमानेंट प्रोजेक्ट है जो हम लोग पूरा दुनिया में किया जाता है। और इसमें जो है खाने का सामान, फिर खाने का सामान गरीबों को यहाँ दिया जाता है। लायंस क्लब का ये मानना है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे। तो ये हम लोग का हर महीना हम लोग यहाँ सिवान में करेंगे, और सिवान के साथ साथ पूरा बिहार और पूरा देश में होता है। हर महीने का जो हिसाब है, क्या उसमें डेट भी फिक्स है क्या कि किस डेट को आप करेंगे? डेट फिक्स नहीं है, लेकिन सुबह में हम लोग करते हैं इसको। पिछले साल भी हम लोग किए थे सेमरा के स्कूल में, उसमें अनाज बांटा गया था। उससे पहले भी किए थे हम लोग कई बार, लॉकडाउन के दौरान भी हम लोग बांटे थे। तो इस बार हम लोग कहे कि इस पर बना बनाया नाश्ता लोग किया जाए। और ये बढ़हरिया मोड़ है, यहाँ पर बाहर के अपने ज़िले से बहुत सारे मजदूर सुबह सुबह आते हैं जो नाश्ता करके शायद नहीं आते हैं अपने घर से। तो आज हम लोगों ने प्रोग्राम रखा कि उनको यहाँ पर नाश्ता कराया जाए। सीवान के जाने माने ENT सर्जन डॉक्टर MD शादाब, आइए उनसे भी जानते हैं, क्योंकि वो लायंस क्लब के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आज प्रोग्राम रखा है। नहीं, एक्चुअली ये लायंस क्लब जाना ही जाता है सोशल सर्विस के लिए, और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट पर्सनस को सिलेक्ट किया जाता है। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर MD शादाब, मुझे फूड बैंक का डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इस नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करूं, और इसी के तहत ये प्रोग्राम किया गया है कि इसमें सबसे बेहतरीन हमने पहले सोचा कि किस तरह के लोगों को खाना खिलाया जाए। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि सुबह में जो लेबर आते हैं, लेबर क्लास घरों से बिना खाए निकलता है, एक उम्मीद में कि मजदूरी मिलेगी, काम मिलेगा, तो फिर उसके बाद उसके खाने का इंतजाम होता है। उन लोगों को खाना खिलाना मुझे लगा कि सबसे बेहतरीन, हमारे क्लब के मेंबर्स को लगा कि सबसे बेहतरीन ये वर्क है। इसी सिलसिले में हमने इस काम को यहाँ पर शुरू किया, और ऑलमोस्ट हम लोग इसको प्रोग्राम है कि एवरी वीक इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए। सर, कोई डेट फिक्स रहेगा या फिर किसी भी दिन क्या? जैसे आज तो डॉक्टर्स डे के अवसर पे डॉक्टर डेज भी है, और हमारा लायंस क्लब का ये एक न्यू ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से। नई टीम आज चार्ज लेती है, तो उस उपलक्ष्य में ही इसको किया गया है, और आगे तो इसको रेगुलर एक्टिविटी के रूप में स्टार्ट करने की योजना है। और लोगों को क्या मैसेज देंगे सर इस तरह के प्रोग्राम से? अब तो यहाँ चूँकि लोगों को पता चलेगा तो भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, तो उस पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे? अभी देखिए, मकसद बहुत क्लियर होना चाहिए। मकसद ये है कि जो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, ठीक है, ये मुमकिन नहीं कि हम रोज़ उनको खाना खिला सकें, संभव नहीं है। ठीक है, एक आंशिक अपना योगदान हम लोग दे रहे हैं, देंगे इसको, और कोशिश करेंगे कि भीड़ बढ़े तो हम लोग भी अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं, और हमारे लायंस क्लब के मेंबर सब लोग मिलकर, हमको उम्मीद है कि हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे। अगला सर प्रोग्राम यहीं का होगा या फिर किसी और जगह का? नहीं, ये डिफरेंट जगह पर होगा, जगह फिक्स नहीं है। मेन है कि जहाँ ज़रूरतमंद होंगे हमें वहाँ पहुँचना है, जहाँ ज़रूरतमंद होंगे। और ज़रूरतमंद हॉस्पिटल मोड़ पे इकट्ठे होते हैं लेबर क्लास के लोग ज़्यादा, तो यहीं पे होगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। शहर के सर और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर लोग खाने के लिए परेशान रहते हैं। बहुत सारा तबका है, जैसे रिक्शा वाले, ठेला वाले। तो क्या उन सबों को भी यही मैसेज देंगे कि अगर ज़रूरत है तो वो यहाँ आएँ? बिल्कुल, हम बिल्कुल, ये सबके, ये ज़रूरतमंद के लिए है। कहीं का ज़रूरतमंद हो, कैसा भी ज़रूरतमंद हो, खाना सबके लिए है। इसमें कैसा बंटवारा? कहीं के भी लोग हों, अगर उनकी ज़रूरत है वो यहाँ आए, हमें खुशी होगी, हमें अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, ये उद्देश्य कामयाब हो रहा है। इसलिए एवरीवन इज़ वेलकम, हूएवर इज़ नीडी। लायंस क्लब के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार लोगों को खाना बांट रहे हैं। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में विशेष बात यह है कि लायंस क्लब इंटरनेशनल के तरफ से जो पूरे विश्व भर में जो भूखमरी है उसके खिलाफ एक लड़ाई, एक अभियान छेड़ा गया है कि हम छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से भी कैसे किसी की भूख शांत कर सकते हैं, कैसे भूखे को खाना खिला सकते हैं। उसी के प्रोजेक्ट के तहत आज हम लोग यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो मज़दूर वर्ग हैं, दूर दराज से सुबह सुबह आ जाते हैं घर से खाए बिना खाए, तो उन लोगों को आज हम लोग यहाँ पर खाना उपलब्ध करा रहे हैं। और लायंस क्लब का 1 साल का सत्र होता है, तो 1 जुलाई से ये पहला दिन होता है सत्र का। तो पहले ही दिन अगर हम किसी की भूख शांत करते हैं, किसी का पेट भरते हैं,
तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात एक इंसान के लिए नहीं हो सकती है। इसी क्रम में लायंस क्लब के जो आप यहाँ सारे मेंबर्स को देख रहे हैं, मुझे खुशी है कि आप भी लायंस क्लब के एक सक्रिय मेंबर हैं। तो लायंस क्लब हमेशा इस तरह का कोई ना कोई प्रोजेक्ट करता रहता है जिससे आम जनता जो बहुत ज़रूरतमंद है, जिसको मदद की ज़रूरत है, उस तक मदद पहुंच सके। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर फूड फॉर हंगर का ये प्रोजेक्ट किया है। ये फूड फॉर हंगर क्या उन आर्थिक स्थिति में जो कमज़ोर हैं उन्हीं के लिए है, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अपने हेजिटेशन को मिटा करके आपके सामने तक नहीं आए, क्या उनके घर भी ये पहुँचाने या उन तरह के लोगों को भी? ये बहुत कठिन काम है, इसको आइडेंटिफाई करना, कौन भूखा है कौन नहीं है, इसको घर घर जाकर आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन काम है। लेकिन हाँ, अगर हमें जानकारी होती है, किसी के भी माध्यम से जानकारी होती है कि वो परिवार को मदद की ज़रूरत है, उस घर में 2 लोग भूखे हैं, इस तरह की जानकारी मिलने के बाद हम लोग घर तक भी ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं, घर तक भी हम लोग मदद पहुंचाते हैं। लेकिन चूँकि इंसान के अंदर जो है मानवीय मूल्य है ऐसी प्रधान है कि जो वो चाह कर के अपनी भावनाओं को सामने व्यक्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कैसे मैसेज देंगे, क्या बोलेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जो वर्तमान दौर चल रहा है पूरे विश्व का, कोविड की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार बंद हो गया है। तो ऐसे में अगर आपके घर में कोई समस्या आती है, आपके घर में अगर खाने के लिए दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके आसपास कोई वैसा व्यक्ति दिखता है जो सोसाइटी के लिए काम कर रहा, तो उससे कहिए, कहने में कोई झिझक नहीं है। पेट में अगर भूख शांत होगी तो हम आगे अपना दूसरा कोई काम खोज सकते हैं, कर सकते हैं। तो हेजिटेशन, खाने में, भोजन में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मेरे पास नहीं है तो मैं खाऊंगा, मेहनत करूंगा, मांग के भी खाऊंगा, लेकिन भूख की वजह से अब हम कोई गलत कदम उठा ले, आत्महत्या कर ले, घर छोड़ के चले जाएं, परिवार को नहीं संभाल पाए, तो इस तरह के जो गलत तरीके हैं उससे बचें। हो सकता है कि आज आपकी भूख दूसरे के द्वारा शांत की जा रही हो, कल आप सक्षम हो जाए और आप 10 लोगों की भूख मिटा सकें। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को भी, समाज में सबको ये प्रयास करना चाहिए कि आपके आसपास कोई आदमी भूखा दिखता है, जिसको ज़रूरत है खाने की, भोजन की, तो उस तक आप भोजन अपने व्यवस्था से पहुंचाएं। ये मेरा अपना संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे लायंस क्लब के प्रेसिडेंट अरविंद पाठक, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में ये बताया है कि वैसे लोग अगर उन्हें खाने का सामान नहीं मिल रहा है तो वो लायंस क्लब के बैनर तले आकर के सम्मानजनक पूर्वक यहाँ से खाने को, पैकेट को ले जा सकते हैं और उनकी जो पहचान है वो भी गुप्त रखी जाएगी। लोगों से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वैसे लोग जो लगता है कि वो अपनी बातों को किसी के सामने नहीं कह सकते हैं, लायंस के किसी भी मेंबर से अगर एक बार अपनी बात को आप शेयर करेंगे तो वो आपकी पहचान को गुप्त रखते हुए आपके मान सम्मान को बनाए रखने के साथ साथ आपको खाना पहुंचाने का काम करेंगे।